हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो हमारे सीबीएसई सिलेबस में है वो 3 एप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें से आज हम इस वीडियो में पहला एप्लीकेशन कवर कर रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो गॉस थ्योरम बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न ये है कि गॉस थ्योरम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं एक आसान तरीके से, एक इजी मेथड से। हम किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या किसी में भी हम कूलाम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और कूलाम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कूलाम्स लॉ को यूज़ करते हैं तो उससे जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और लेंदी होता है। अगर हम उसी चीज़ को कॉम्पैक्ट छोटा करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास में गॉस थ्योरम होती है। गॉस थ्योरम हमें हेल्प करती है किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जो कि हमारे पास में आसान तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो हम गॉस थ्योरम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ ईजी मैनर। एक आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमें गॉस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो गॉस थ्योरम पहले देख लें कि होती क्या है। हमारे पास में जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास में क्या रखा है, कोई चार्ज रखा है। तो जब ये चार्ज रखा है तो गॉस थ्योरम यहाँ पर ये कहती है कि फाई जो यहाँ पर होता है, फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस में से निकलता है वो Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में कोई चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ ये सरफेस तो होगा नहीं। जैसा अब ये मैं पेन है और इस पेन को मैं अगर मैं चार्ज दे दूँ तो इसको चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे गॉस थ्योरम चाहिए तो मुझे सबसे पहले एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो क्लोज सरफेस है नहीं, तो हमारे लिए यहाँ पर क्लोज सरफेस की जगह पर एक गॉसियन सरफेस होता है। वो गॉसियन सरफेस हम खुद इमेजिन करते हैं जो सिमेट्रिक होता है, जिसकी सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए चार्ज के रेस्पेक्ट में। वो कैसे, जब हम अभी डेरिवेशन करेंगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे। तो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में 4 इजी स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। कंसिडरेशन ऑफ अ गॉसियन सरफेस, यानी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। फिर गॉसियन सरफेस जब होगा, और ये गॉसियन सरफेस कैसा है, एक क्लोज सरफेस है, सिमेट्रिक एंड क्लोज सरफेस विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। अब जब ये सरफेस होगा तो इसके अंदर चार्ज रखा होगा तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा। जैसे फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि हम दूसरे स्टेप में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, नेट चार्ज। तो फिर हम नेट चार्ज एंक्लोज का मतलब हमें केवल उसी चार्ज से मतलब है जो सरफेस के अंदर आएगा, उसके बाहर कितना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम ये नेट चार्ज इंक्लोज करते हैं तो ये नेट चार्ज इंक्लोज जो होता है वो ये होता है। तो गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट चार्ज इंक्लोज्ड, इसमें कोई 3 चीज़ें ये हमारे पास में होती हैं। अब इसके बाद में जब हम यहाँ पर देखेंगे तो गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट चार्ज इंक्लोज्ड। तो अब हमें गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमने पहले सरफेस लिया, फ्लक्स निकाला, चार्ज कैलकुलेट किया, और देन नाउ वी हैव द सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेट चार्ज, एंड देन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के ये 4 इजी स्टेप्स थे। पहले सरफेस लीजिए, फ्लक्स निकालिए, चार्ज निकालिए, उसे गॉस थ्योरम में रखिए और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लीजिए। तो आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो हमारे पास में एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब होता है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट जिसका कहीं से भी ना एंड है ना स्टार्ट है, और इसको हम प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब हम प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास में, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पर लैम्डा है। अब बात आती है कि हमें इससे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि हमें गॉसियन सरफेस चाहिए, और गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। और दूसरी बात पे हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो उस सरफेस पर लाई करना चाहिए। एक बार मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हमारा ये वायर है या कोई भी चार्ज है, जो सरफेस हम लेंगे वो उस वायर या उस चार्ज के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए उसकी, और जो पॉइंट जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उस सरफेस पर लाई करना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बच्चों एक सिलेंडर ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सिलेंडर ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम देखें तो सिलेंडर जो है वो उसका एक कर्व सरफेस होता है। तो ये सेंटर हमने जो लिया है वायर, इसको एक्सिस मान लिया और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर सरफेस हमने खींचा, जिसे आप कर्व सरफेस कहते हैं। तो इसका हर एक पॉइंट हर तरफ रेडियस यानी कि r डिस्टेंस पर होगा। इसकी हमने जो लेंथ है वो हमने l ले रखी है, और यहाँ पर ये जो रेडियस है वो हमने r ले रखी है। अब बात आती है कि इसकी रेडियस r क्यों ले लिए। तो ये वो पॉइंट है P जिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, जो वायर से P डिस्टेंस पर है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो पॉइंट है वो सरफेस पे होना चाहिए, और सरफेस पे होना चाहिए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पर P पॉइंट पर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, अभी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो अभी हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया है, हमने एक सरफेस कंसीडर किया, यानी मैंने वायर को एक्सिस मानकर इसके चारों तरफ एक गॉसियन सिलेंडर, क्या बोलेंगे हम इसे, गॉसियन सिलेंडर जो है उसको हमने कंसीडर किया। अब इस गॉसियन सिलेंडर को जब हम कंसीडर करते हैं तो इसके ऊपर ये प्लस चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसके बाद हमारे पास में इस तरीके से इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमने सरफेस ले लिया। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स का मतलब यहाँ पर जितने सरफेस होंगे उन सभी में से फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, तो उसके लिए हमें एरिया वेक्टर चाहिए होता है सरफेस पर। तो 3 सरफेस जो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा ये कर्व। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास में एरिया वेक्टर हो गया A1, यहाँ पर हमने मान लिया एरिया वेक्टर A2, और यहाँ पर एरिया वेक्टर ले लिया A3। अब एरिया वेक्टर को लेते कैसे हैं, एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड, मतलब सरफेस से 90 डिग्री पर, ठीक है, और इसका डायरेक्शन सरफेस से दूर, इस पर सरफेस से दूर और ये सरफेस से दूर। अगर ये पॉइंट P मैं यहाँ ना लेकर ऊपर लेता तो एरिया वेक्टर ऊपर जाता, और यहाँ पे अभी मैंने नीचे लिया तो नीचे। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है वो अपने से दूर बनाता है। अभी ये जो पॉइंट है, अगर हम ये ऊपर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, और अगर हम यहाँ लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से, यहाँ पे हम जो देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब बात आती है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्यों लिया, क्योंकि प्लस चार्ज से दूर, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज हमें जाना है। अगर ये पॉइंट मैं ऊपर लेता, ये पॉइंट यहाँ लेता, ये पॉइंट यहाँ लेता, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाते, ऊपर। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? एरिया वेक्टर ऊपर होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता। जैसे ये नीचे है दोनों, ऐसे ये दोनों ऊपर होते। एरिया वेक्टर ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होता है 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, एरिया वेक्टर ये, तो 90 डिग्री। तो हम पॉइंट नीचे लें या ऊपर लें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने फ्लक्स निकालने के लिए वेक्टर्स को ड्रॉ किया है। अब हम सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं, यानी कि हम फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। फ्लक्स निकालने के लिए φ1 + φ2 + φ3। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी एक कर्व सरफेस पर, हर एक सरफेस पर सिमेट्री मेंटेन है, तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन द सेम। दूसरा, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, E.A1, ठीक है। दूसरा हो जाएगा E.A2 और E.A3। तो EA1 पहले वाले के लिए ये हो गया cos 90। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो EA2 cos 90, EA2 में 0 लगेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और EA3 में हम लगाएंगे यहाँ पर cos 90। अब ये cos 90 वाला जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको अब लिख सकते हैं क्या, EA1 यानी कि ये 0 हो गया, EA2 cos 0 यानी कि ये EA2 हो गया, cos 90 यानी कि ये 0 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो 0 EA2 + 0। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड, A2 कौन सा वाला एरिया है, A2 हमारा ये सिलेंडर का कर्व्ड एरिया है। तो कर्व्ड एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr/h, h मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर या लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ हमने h की जगह पे ले रखा है l और 2πr/l। तो ये आ गया हमारे पास 2πr/l एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 2 स्टेप। पहला हमने सरफेस लिया और सरफेस से हमने फ्लक्स निकाल लिया। तीसरे स्टेप में हमें क्या चाहिए, तीसरे स्टेप में हमें चाहिए टोटल चार्ज एंक्लोज्ड इन गॉसियन सिलेंडर। इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर हमें टोटल चार्ज क्या करना है, निकालना है। जब हम ये टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, गॉस थ्योरम में हम केवल वही चार्ज कंसीडर करते हैं जो हमारे सरफेस में आता है। तो ये वायर भले ही इनफाइनाइट लॉन्ग हो, लेकिन हमारे पास में इस सिलेंडर के अंदर केवल लेंथ कितनी आ रही है, L। तो हमें यहाँ पर केवल L लेंथ का चार्ज निकालना है। लैम्डा का मतलब होता है 1 मीटर पर, और L लेंथ पर निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे चार्ज = लैम्डा L। तो ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं करी, बहुत नॉर्मल सी चीज़ करी है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप पूछते हैं कि 1 kg कोई भी सामान आप खरीदना है 1 kg। जैसे सपोज कीजिए कि नॉर्मल आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं और आपने पूछा भैया आलू का रेट क्या है, तो उन्होंने बोला 1 kg 10 रुपीज़ का है। तो 5 kg सीधे सीधे क्या हो गया, 5 10 जा 50। तो ऐसे ही 1 मीटर पर जो चार्ज है वो लैम्डा है। तो यानी एक तरीके से जैसे हमने 1 kg की कॉस्ट पता करी थी, ऐसे ही यहाँ पर ये 1 मीटर का चार्ज हो गया। अब मुझे L लेंथ पे निकालना है, तो L मीटर पे निकालने के लिए मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कुल मिलाकर हमारे इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज भरा पड़ा है वो कितना है,
लैम्डा एल, तो Q इक्वल टू लैम्डा एल। अब इसी में अगर हम देखें तो नाउ वी आर कमिंग टू द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में हम यहाँ पर बाय गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम हमारे पास में क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, पहले सरफेस, फिर फ्लक्स, फिर चार्ज, एंड द फाइनल स्टेप इज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन दिस थ्योरम, यानी हम ये वैल्यू इस थ्योरम में रखने जा रहे हैं। तो फाई जो है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो हमारे पास में फाई जो है वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था E इंटू 2πRL, और चार्ज हमने कैलकुलेट किया कितना, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये L जो है वो L से कैंसिल आउट हुआ। E इज इक्वल टू हमारे पास में फाइनली फॉर्मूला आ गया लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे। यहाँ पर अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट R n कैप। अब ये n कैप क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बता रहा है। n स्टैंड फॉर नॉर्मल, नॉर्मल टू द वायर। जैसे हमारा ये वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे 90 डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री बनाएगा तो इसमें अब दो पॉसिबिलिटी हैं, तो फॉर पॉजिटिव लैम्डा, यानी कि अगर आपने यहाँ पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस लैम्डा की वजह से जो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन यहाँ पर होगी अवे और आउटवर्ड फ्रॉम वायर। मतलब जैसे अभी हमने प्लस लिया है तो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड। अगर ये पॉइंट ऊपर होता तो ऊपर की तरफ, नीचे है तो नीचे की तरफ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फॉर माइनस लैम्डा डायरेक्शन जो होगी इट विल बी टूवर्ड्स और इनवर्ड्स फ्रॉम इनवर्ड टू वायर, यानी कि टुवर्ड्स टू वायर और इनवर्ड्स टू वायर का मतलब ये डायरेक्शन जैसे अभी हमने ऊपर नीचे की तरफ ली है, दूर ली है, और ये कहाँ चली जाएगी, इधर। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, जैसे अगर आपको ये डेरिवेशन, ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन जैसे आपको डायरेक्शन लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, मेन डेरिवेशन करने के लिए आता है, और इसमें एक क्वेश्चन और आपके लिए आता है, इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है। क्या दिखाना है ग्राफिकली, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें R के साथ में दिखाना है। किसके साथ में दिखाना है, R के साथ में। ठीक है, तो जब हम इसे R के साथ में हम दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास में हमने अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या निकाला है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R n कैप। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फाइंड ड्रॉ अ ग्राफ और प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ R, यानी R के रेस्पेक्ट में E किस तरीके से चेंज होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर E जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये ऐसा होगा तो हमारे पास में E और R के बीच में ये ग्राफ आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, जो हमें ये शो कर रहा है कि R के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। कैसे, एक पॉइंट जैसे मैं यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, तो दोनों में आप क्या फ़र्क देख पा रहे हो, ये R1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, B पॉइंट पर R2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था। तो हमारी डिस्टेंस बढ़ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि R के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, और यही चीज़ हमें इस ग्राफ से पता लग रही है, ऑन इंक्रीजिंग द R द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। तो बच्चों ये हमारे पास में पहली एप्लीकेशन थी आज।
आगे की वीडियो में हम एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे और एक थिन मेटेलिक स्फीयर, हॉलो स्फीयर, थिन मेटेलिक हॉलो स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो आगे की वीडियो के लिए तैयार रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।